ये आपको ना डायग्राम के थ्रू पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने पार्ट में पूछा गया है। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर से भी कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन आ सकता है। एविडेंसेस वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ईयर तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए किसका, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैन्सी डेला और आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। वैसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपने सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं, जैसा कि एग्जाम पास आ रहा है और आपका एग्जाम है 19 मार्च को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी 100% बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि आपका जो मेजर जो पोर्शन है वो सब्जेक्टिव है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला जो चैप्टर है वो रहेगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये तो आपको अभी तक तो पता चल ही गए होंगे। ठीक है, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको अपने सारे के सारे चैप्टर्स का एटलीस्ट नाम तो पता ही होगा। तो वैसे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवोल्यूशन चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है और बायोटेक्नोलॉजी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि सबसे जो पहला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट कौन कौन सी हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से, जैसे ट्यूबुलर रेक्टाई, रेट्री टेस्टिस, वास डिफरेंस, वास एफरेंस, एपिडाइडमिस। और यहाँ पर ये आपको ना डायग्राम के थ्रू पता होना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि डायग्राम बनाओ आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और उसके अंदर सारी की सारी जो मेल एसेसरी डक्ट्स है उनको रिप्रेजेंट करना है। तो घुमा के इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ टेस्टिस शोइंग द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ऑलराइट, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, स्पाइनल वेसिकल है, ऑलराइट, और कॉपर्स ग्लैंड है। इन सारी की सारी ग्लैंड का फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली जो आपकी चेकिंग होती है ना बेटा, वो आपके ना, जैसे अगर पूरा का पूरे क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं कि नेम द एसेसरी ग्लैंड्स एंड राइट इट्स फंक्शन, तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ऑलराइट, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको अलग से एक बार नाम लिखे होने चाहिए और आपको उनके फंक्शंस भी लिखे होने चाहिए। तो अगर आपको जैसे सपोज फंक्शन नहीं पता और जैसे आपको नाम पता है तो नाम के भी आपको मार्क्स देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में पूछा गया है और उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट भी करना है कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के ये सेकंड पार्ट का आंसर है, थर्ड लाइन नेक्स्ट लाइन छोड़ के थर्ड पार्ट का आंसर है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने आंसर को लिखना है, सो दैट जो भी एग्जामिनर है बहुत सारे, मतलब एक भी नंबर ना काटे उसमें। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑलराइट, एंड इट्स फंक्शन, उनके फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। पार्ट्स जैसे कि इनफंडिबुलम हो गया, ठीक है, एम्पुला हो गया, इस्थमस हो गया, फिम्बरी का क्या क्या फंक्शन है, सबका फंक्शंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो उठा के। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ oogenesis भी पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो डायग्रामेटिक सेक्शन के थ्रू क्वेश्चन पूछे या फिर जस्ट एक्सप्लेन करके पूछे। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो साथ साथ अगर डायग्राम नहीं पूछा गया है किसी क्वेश्चन के अंदर और आपके पास इनफ टाइम है तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, अच्छा लगेगा आपने बता दिया। तो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज है, फॉलिकुलर फेज,
ठीक है, सीक्रेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सारे के सारे फेजेस आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमम बार जो क्वेश्चन आया है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आया है। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो नहीं, अगर शो हो रही किसी लेडी के अंदर तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंस बिटवीन मेनोपॉज, मेनार्क, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो सीक्रेट होते हैं ओनली ड्यूरिंग द फेज, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, हॉर्मोन्स रिलीज्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से इसका आपको कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा और पार्ट्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा वो है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, इस चैप्टर के अंदर जो मेन है वो है बेटा फुल फॉर्म्स। एक एक नंबर के अंदर फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म्स। और ईयर तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए किसका, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। ऑलराइट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया, कब किया, ईयर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, ART, STD, IUT, IUI, सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमीनो सेंटेसिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो है अमीनो सेंटेसिस। अमीनो सेंटेसिस लीगल है या फिर इलीगल है, लीगल कब है, और सब आपको बताना चाहिए। क्यों अमीनो सेंटेसिस हम करते हैं, क्यों इसके ऊपर पार्शियल बैन है, सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है रिदम मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस है बेटा, मतलब अगर आपसे तीन नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो 3 बार ये पूछा जा सकता है कि भाई एक बार पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को बताओ, या फिर एक नंबर में ये पूछ लिया कि विड्रॉल मेथड क्या होता है, लैक्टेशनल मेथड क्या है, तो सॉरी लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड क्या है। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, रिदम मेथड या फिर इसको हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एडवांटेजेस क्या क्या है बैरियर मेथड के, बैरियर मेथड एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो IUD। ठीक है, IUD क्या हम IUD को खुद इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी की सारी चीज पता होनी चाहिए। IUD के अंदर नॉन मेडिकेटेड टाइप ऑफ IUD, ऑलराइट, हार्मोनल IUD और कॉपर रिलीजिंग IUD, तीनों टाइप की आपको IUD पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बनता है बेटा वो है हार्मोनल IUD, क्योंकि अगर हार्मोनल IUD आपको पता चल गई कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किस तरीके से फंक्शन करता है, तो आगे मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं इम्प्लांट्स हो गया, OC ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सारे के सारे का फंक्शन मैकेनिज्म कि किस तरीके से मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह एक्ट करते, सबका सेम हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी का क्या क्या डिफरेंस है, ZIFT IUT के बीच में क्या डिफरेंस है, IUI और IUT के बीच में क्या डिफरेंस है, AI और GIFT के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन और अलग तरीके से ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो ART है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, उसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस किस में होती है, आप उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन एंड, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है वो किस किस ART में होता है, एंड एक्सप्लेन एनी टू, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ART बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अमीनो साइंथेसिस,
और बैरियर मेथड के अंदर क्या क्या मतलब एडवांटेजेस हैं बैरियर मेथड के। आईयूडी के अंदर हार्मोनल आईयूडी, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के बीच में डिफरेंस, और एआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके, ठीक है। ये हो गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब मैं आगे नेक्स्ट बात करूं तो चैप्टर है अपना एवोल्यूशन। एवोल्यूशन चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि बहुत ज्यादा थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो लुईस पास्चर जो कि एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव करता है किसको, ए बायोजेनेसिस को, डिसअप्रूव ए बायोजेनेसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट क्या है, बायोजेनेसिस थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन क्या है, मिलर और यूरी एक्सपेरिमेंट ने एक्सपेरिमेंटली किस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, और यहां पर आपको डायग्राम पता होना चाहिए इसका आपको डायग्राम यहां पर पता होना चाहिए। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। वैसे तो हम एविडेंसेस के बारे में कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटोमिकली एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पढ़े भी होंगे। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो बहुत बार एवोल्यूशन से पूछा गया है क्वेश्चन, वो है डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, या फिर आपसे अकेला होमोलोगस ऑर्गन और उसके एग्जाम्पल के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एनालोगस ऑर्गन या फिर उसके एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और मतलब क्यों जो डार्विन थ्योरी डिसअप्रूव की गई, ये आपको पता होना चाहिए। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एनी एवोल्यूशनरी फोर्स। तो वो कौन कौन से फोर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जैसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, डिस्ट्रप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। और यहां से क्वेश्चन आता है एक इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म है ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन शो करता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये शो करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन ऑफ मैन की, एक तो हिस्ट्री ऑफ लाइन आपको पता होनी चाहिए, ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, ठीक है, कि उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। एक एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैन से। अगर मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एवोल्यूशन से वो आपके पूछे गए हैं कि भाई होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन क्या है। एविडेंसेस वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एविडेंसेस, ठीक है, कि हम किस किस के बेसिस के ऊपर ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से डायग्रामेटिक क्वेश्चन बनते हैं जो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो भैया डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चंस है, ठीक है, कि इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहां से डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आप डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चंस कर ले तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक वैसे भी क्लियर हो जाता है ना। तो ये था अपना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, यहां से एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल है उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, इसका भी डायग्राम पूछा जा सकता है आपसे, और जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, HIV की, वो डायग्रामेटिक आपको शो करनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डायग्राम्स बेस्ड ये क्वेश्चन है तीनों के तीनों, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट, ये मैं यहाँ पे तीनों ही बेटा डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस है। ऑलराइट, सॉरी, ऊपर एक सेकेंड, जो डायग्रामेटिक जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको मैं एक तरफ बना देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एंड रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है भाई वो है कि मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस है, कि एक एक नंबर में जैसे आपसे पूछ लिया लैक्टेशनल एमेनेरिया क्या है, आपसे पूछ लिया कि मेटास्टेसिस क्या है, और आपसे ये पूछ लिया कि वेसेक्टोमी क्या है। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर से भी कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन आ सकता है। मेटास्टेसिस और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, और कैनाबिनॉइड्स एंड ओपियोइड्स क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, जो प्रिंसिपल है दो है प्रिंसिपल आपकी बायोटेक्नोलॉजी के, कि ठीक है कि 2 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और EFD के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको से ये जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी से ये बनता है कि वाई वेक्टर डीएनए और जो वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम क्यों कट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, 3 स्टेप्स पूछ लिया एक नंबर में कि डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, तो ये आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो भी आप कर सको, 3 का आए तो भी आप कर सको। सिलेक्टेबल मार्कर्स किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचानने में, यह आपको पता होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। PBR 322 का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है PBR 322 का। और हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड, किस तरीके से हम सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, जिसके अंदर हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड आ गया, माइक्रो इंजेक्शन मेथड आ गया, एक नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड इसके अंदर आ गया, ठीक है, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड इससे आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। और बायो रिएक्टर्स क्या है, और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और तो डायग्राम अगर आपसे पूछ लिया तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ बायो रिएक्टर है वो सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायो रिएक्टर है, सिंपल स्टर टाइप ऑफ बायो रिएक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट आपने मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में ये बताना चाहिए कि बताओ कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है। तो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो लास्ट चैप्टर है वह बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, छोटू सा चैप्टर है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो BT कॉटन है, किस तरीके से BT कॉटन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इंसुलिन, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किसने बनाया था, इससे बेटा ईयर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ना ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन दोनों चैप्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ। ईयर इंपॉर्टेंट है कि भाई 1972 के अंदर क्या हुआ, 1997 के अंदर क्या हुआ, 1990 के अंदर क्या हुआ। तो यहाँ से जैसे कि 1990 के अंदर क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए, 1983 के अंदर क्या हुआ, 1997 के अंदर क्या हुआ, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो जीन थेरेपी वो कब की गई, ठीक है, इसका परमानेंट क्योर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, परमानेंट क्योर क्या है, ठीक है। और आपसे पूछ लेंगे किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसको रोजी के बारे में आप लिख सकते हो, एंड ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, लास्ट है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का आपको मतलब डेफिनेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, अगर हो सके तो आप उसका वो भी कर लेना, एग्जाम्पल भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ज़ूलॉजी सेक्शन, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको बता दिए, ऑलराइट। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी किसी टाइप का डाउट है तो आप बेटा पहुंच सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।